सभागार में उपस्थित हमारे आदरणीय कुलपति डॉक्टर मुकेश पांडे जी, विश्वविद्यालय के सचिव, कंट्रोलर ऑफ एग्जाम, प्रोफेसर साहबान और टूरिज्म इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स, कुछ चेन ऑफ होटल्स से आए हुए हमारे एक्सपर्ट, कुछ टूर ऑपरेटर, और सबसे बड़ी बात है जो हमारे फ्यूचर के टूरिज्म इंडस्ट्री के शाइनिंग स्टार्स, पोटेंशियल शाइनिंग स्टार्स, हमारे प्यारे स्टूडेंट्स। देखिए, आज आकर हमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि 1 वीक के इस टूरिज्म जो वीक बोलेंगे उसमें आपके फ्यूचर के लिए जो चाहिए, क्या चाहिए कि कल को आपको हायर करने वाले, आपको एम्प्लॉयमेंट देने वाले पहले ही यहाँ आए, आपसे इंटरेक्ट करें, उनका क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको बताएं, आप में क्या टैलेंट है वो जानें। तो जैसे ही मुझे पता लगा कि यहाँ टूरिज्म सेक्टर से सबसे पहले तो कई सारे एक्सपर्ट आए, आप लोगों से इंटरेक्ट किया, फिर होटेलियर्स आए, कुछ टूर ऑपरेटर्स हैं, तो मुझे लगा कि सही में जो टूरिज्म सप्ताह मनाया गया है वो यथार्थ रहा, क्योंकि आपके एजुकेशन का और जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसका मेन एम क्या है, आप यहाँ क्यों आते हो, ताकि एम्प्लॉयमेंट मिले। आप यहाँ पर मुझे पता चला कि 3 साल और 5 साल का कोर्स चलता है। कोर्स में तो आपको टूरिज्म से रिलेटेड सारे नॉलेज दिए ही जाते होंगे, इसलिए मैं नॉलेज की बात नहीं करूँगा मैं। लेकिन यहाँ पर विशेषकर बुंदेलखंड को टूरिज्म का हब है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, बट एसडीएम झांसी मैं आपको झांसी में टूरिज्म के अपॉर्चुनिटी और स्कोप के बारे में जरूर आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। आप लोगों में से कुछ लोग झांसी के होंगे, उन्हें मालूम होगा, कुछ लोग बाहर के भी होंगे, उन्हें जानने की जरूरत है। आप देखें कि जितने भी तरह के टूरिज्म के बारे में आप लोगों ने पढ़े होंगे, मैं आपको बहुत अच्छा कुछ जानकारी दे रहा हूँ झांसी के बारे में, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट को जब किताब सामने में दे दो, ऑप्शन नंबर 1 और दूसरा ऑप्शन दे दो कि घूमने चलो, तो तुरंत दूसरे ऑप्शन के लिए चले जाएंगे। तो मैं आपको घूमने के कुछ स्पॉट्स के बारे में बता रहा हूँ जो बाहर से हैं। देखिए, जितने भी तरह के टूरिज्म होते हैं, चाहे कल्चरल और हेरिटेज टूरिज्म है, तो आप केवल झांसी का फोर्ट का नाम जानते होंगे या बरुआ सागर के, ज़्यादा टहरौली का। मैं आपको बताऊं कि झांसी जिले में 23 फोर्ट्स एंड फोर्ट्रेसेज हैं, 23, जिसमें कुछ सरकारी हैं, कुछ ग्राम सभा द्वारा मैनेज किए जाते हैं और 10 प्राइवेट फोर्ट्स भी हैं। फोर्ट्स के अलावा आप देखिए यहाँ 1909 का बना हुआ सुकमा डुकमा डैम है, बहुत सारे लेक्स हैं। ये आपको कल्चरल और हेरिटेज टूरिज्म की बात हुई। दूसरी टूरिज्म मेडिकल टूरिज्म की बात कर रहा हूँ। आज हमारे माननीय सांसद जी भी आए थे। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक टूरिज्म का हब, पंचकर्मा, षटकर्मा सब यहाँ होता है। रिलीजियस टूरिज्म में आप लोग जानते ही होंगे और दतिया, बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो 400-500 साल से ज़्यादा पुराने हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग झांसी के होंगे उन्हें कोई स्पेशल नहीं रहेगा, बट हमारे भी बाहर से भी बहुत सारे लोग आए हैं। एडवेंचर टूरिज्म, लैंड एडवेंचर, छोटे छोटे पहाड़ हैं, आप ट्रेकिंग कीजिए, माउंटेनिंग कीजिए। वाटर एडवेंचर, कई सारे लेक हैं यहाँ, स्नॉर्कलिंग कीजिए, डीप वाटर डाइविंग कीजिए, नॉर्मल स्किन डाइविंग कीजिए। एयर एडवेंचर में क्या करेंगे, बंजी जंपिंग का यहाँ बहुत अच्छा इसको मैं स्वयं भी किया हुआ हूँ। हरिद्वार में, ऋषिकेश में मैंने बंजी जंपिंग किया हुआ है। आपको पैराग्लाइडिंग का बहुत अच्छा स्कोप है, चूँकि यहाँ खुले बहुत सारे फील्ड हैं। और किस टूरिज्म की बात करूँ, एकेडमिक टूरिज्म, स्टडी टूरिज्म, शांत है बुंदेलखंड। कहीं भी आप जाइए, किसी कोने में बैठ के कविता लिखना शुरू कर दीजिए। चाहे यहाँ जियोलॉजिस्ट की बात करें, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट की बात करें, वाइल्ड लाइफ लवर्स की बात करें, इन्वायरमेंटलिस्ट की बात करें, ऑथर्स, पोइट्स, म्यूजिशियंस, सबके लिए यहाँ एकेडमिक टूरिज्म का बहुत अच्छा स्कोप है। प्लेजर टूरिज्म की बात करें, आपको याद आता होगा मॉरिशस, गोवा, अरे यहाँ आप देखिए कितने अच्छे अच्छे रिसोर्ट्स हैं।
हनीमून टूरिज्म जिसको बोलते हैं, तो प्लेजर टूरिज्म का भी बहुत स्कोप है। तो लगभग हर एक तरह के टूरिज्म सिर्फ आपको झांसी जनपद में मिल जाएंगे। अब हमारे बीच बहुत सारे होटेलियर्स और टूर ऑपरेटर्स भी हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि देखिए अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे चीज़ों को रिलैक्स किया है। जो नॉर्म्स हैं, रूल्स रेगुलेशन है, उसको सिंपल बनाया है ताकि बाहर से लोग आके यहाँ टूरिस्ट बेस्ड एक्टिविटी कर सकें। एक दो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जो बाहर से हैं उनके लिए, जो स्टूडेंट अपना इनोवेशन करना चाहते हैं, अपना एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, उसके लिए भी यहाँ अगर आप होटल बनाने के लिए या किसी भी टाइप के टूरिस्ट स्ट्रक्चर बनाने के लिए अगर आप जमीन लेंगे तो स्टैम्प ड्यूटी 100% फ्री है, 100% फ्री। आपने एग्रीकल्चर जमीन खरीद लिया, उसको कमर्शियल में चेंज करवाना है तो उसका जो कन्वर्सन चार्ज लगता है 100% फ्री है। आप होटल्स बनाना चाह रहे हैं या होम स्टे बनाना चाह रहे हैं, रिसोर्ट बनाना चाह रहे हैं, तो अच्छा खासा सब्सिडी है, लगभग कुछ परसेंटेज है, मैक्सिमम 10 करोड़ तक पूरा सब्सिडी है। इस तरीके के बहुत सारे फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज और बाकी ऐसा नहीं केवल आपको स्ट्रक्चर से ही टूरिस्ट आ गया, स्ट्रक्चर के अलावा आपको गाइड चाहिए, प्रेजेंटेशन चाहिए, वेबसाइट चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम 4 दिन के टूरिज्म की बात कर रहे हैं। आजकल इको टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म की बात चल रही है, ये सब थ्योरी में तो आप लोग पढ़ते ही होंगे। झांसी में क्या स्कोप है उसके बारे में आपको बताना चाह रहा था। तो जितने भी यहाँ टूर ऑपरेटर्स आए हैं, होटेलियर्स आए हैं या हमारे प्यारे भाई बंधु हैं, आपका फ्यूचर तभी ब्राइट रहेगा जब आप सस्टेनेबल टूरिज्म की, इको टूरिज्म की, नेचर टूरिज्म की बात करेंगे। बिना इन्वायरमेंट को डेंजर मतलब इंडेंजर किए, उनको घाटा दिए। मैं इसमें काफ़ी एक्सटेंसिव ट्रैकिंग किया हूँ, चाहे वह सिक्किम हो या लेह हो या उत्तराखंड हो, सब जगह हमने एक्सटेंसिव टूरिज्म किए हैं। और वहाँ जाके यही लगता है कि आप इंजॉय करने आए हो, लेट नेचर ऑल्सो इंजॉय, फॉर योर इंजॉयमेंट डोंट किल नेचर। तो ये बेसिकली इको टूरिज्म, नेचर टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म। तो आज हमारे जितने भी यहाँ टूरिज्म सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, मेरा बस एक अपील रहेगा कि आप कुछ भी करो, लाइफ में आगे बढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ, बट उस टूरिज्म में मत जाना जो कि इन्वायरमेंट को किल करता है, जो सॉइल पॉल्यूशन बढ़ाता है, वाटर पॉल्यूशन बढ़ाता है, एयर पॉल्यूशन बढ़ाता है, उसमें मत जाना। ऑलवेज सस्टेनेबल काम करना चाहिए ताकि केवल आपको जॉब ना मिले, आपके जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी जॉब मिले। एक सप्ताह के इस कार्यक्रम में हम श्योर कि हमारे जो कुलपति महोदय हैं बहुत ही एक्टिव हैं, इनोवेटिव हैं। कुछ दिन पहले मैं पेंटिंग कॉम्पिटिशन में आया था, अभी इसमें आया हूँ। होप कि आगे भी ऐसा कार्यक्रम चलता रहेगा और आप लोगों का मार्गदर्शन होता रहेगा। तो यहाँ जितने भी होटेलियर्स एंड टूर ऑपरेटर्स आए हैं, मैं उनसे लास्ट अपील के साथ जाना चाहूँगा कि अगर आप लोग झांसी में या बुंदेलखंड के किसी भी ज़िले में, मतलब बुंदेलखंड झांसी मंडल के किसी भी ज़िले में टूरिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी पे अगर आपका इंटरेस्ट है, वो स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो मैं अपने ज़िले की तो गारंटी देता हूँ। जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, कुछ हमने कुछ उदाहरण दिए, पूरे जो हमारा टूरिज्म का वेबसाइट है उत्तर प्रदेश का, उसमें डिटेल्स दिया हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे पास आएँ, यहाँ झांसी जनपद में मैं कोऑर्डिनेट करवा सकता हूँ। अगर अन्य जनपद में इंटरेस्ट है तो जो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट है लखनऊ में, उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकेश मेश्राम सर हैं, बहुत ही पॉजिटिव, एक्टिव और सपोर्टिव हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे। और आप अपना झांसी में आइए, बुंदेलखंड में आइए, उत्तर प्रदेश में आइए, यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर।